मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत का पारा गरमाने लगा है। इसी के चलते कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भाजपा नेताओं पर कमलनाथ सरकार को गिराने का आरोप लगाया है, जिसका एक ऑडियो इस समय सोशल मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। हालांकि खबर मध्य प्रदेश किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर प्रवास के दौरान का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रेसिडेंसी कोठी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि ये सरकार गिरना चाहिए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? फैसला प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह का, नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का देखना प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत ना हो जाए। हालांकि खबर मध्य प्रदेश इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी बम्पर पैदावार शायद आसपास के सालों में तो नहीं देखी। और अब भी आपने कहा है तमाम तरह की कठिनाइयां है, लेकिन गेहूं खरीदा जाएगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संकट रखने की जगह नहीं है। बाधाओं की दिक्कत है, लेकिन फिर भी करेंगे, क्योंकि आपकी तकलीफ और आपका दर्द इस सीने में रहता है। कितनी चीजें इन्हें तो बर्बाद कर दिया था, संबल योजना बंद कर दी, हमने फिर से संबल चालू कर दिया। गरीबों का बल है संबल। एक नहीं अनेकों नई योजना है, आज नहीं कभी विस्तार से बात में बताऊंगा। उनको प्रारंभ कर दिया। बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा 580 करोड़ खाते में डाल दिया, ये दे नहीं रहते डाल। और तो पंचायतों का खा गया कमलनाथ। दिया क्या पंचायतों में कोई पैसा? बताओ 7.25 में। कैलाश जी कह रहे मुख्यमंत्री कन्यादान का 51,000 कह के बदल दिया बेईमान। तेरे पढ़वा दिए, पैसा नहीं आया यार। उल्टा ब्याज लग गया और उसका ब्याज और लग गया। छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे पंचायतों में भैया। 1555 करोड़ रुपए अभी भेजे मैं, आगे कि नहीं आए? दादा ने कंकड़ी नहीं थी डालने। सरपंच तरस के अच्छा, जनपद के पैसा नहीं, पंचायत के, जिला पंचायत के पैसा नहीं, और नगरीय निकाय में भी भेज दिए। कोरोना के कर्जी के बावजूद भी अब तक अलग अलग योजनाओं में 26,000 करोड़ रुपया खाते में डाले गए। मजदूरों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा, अलग अलग योजनाओं में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, स्कूल बंद है तो अभी बच्चों के खाते में डालो पैसा। और राशन की बताओ कमी आने दी क्या पूरे टाइम? आटो हमने कहा राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, क्या चिंता की? गरीबों की सरकार, वो तबाह और बर्बाद करने वाले। लेकिन इस मुसीबत के समय में अभी कैलाश जी को बता रहा था 26,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आया, खजाने में पैसा नहीं, लेकिन रोऊंगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, गाड़ी रुकने नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं दिया।
एक दर्द एक कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर रहते थे क्या भरोसा बाद में जीते नहीं जीते करेगा। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ते हैं। और अब हो रहे चुनाव, तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है, कोई ये ना माने कि इधर से आ गए उधर से आ गए, सामने लड़े थे राजेश, क्या कहना लड़े जाए। अब ये तो 3 साल इनके ही है भाई, इतनी तो बारी रह गई ना। और इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि तुलसी सिलावट चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं। आमने सामने लड़ते हैं तो कई बार थोड़ी राजी नाराजी स्वाभाविक है, उसमें क्या दिक्कत। चुनाव लड़ते तो पोलिंग पे ही खटक पड़ती, वो खटक दिल में न खटके, क्योंकि अब एक परिवार में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आन बान का सवाल, पार्टी ने फैसला लिया बैठ कर, उस फैसले के सम्मान का सवाल। हम में से कोई और कोई बात नहीं सोचेगा, एक ही चीज, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। चिड़िया की आंख हमें तो जिताना है। सारा नेतृत्व यहां मौजूद है, सावन भी है। सावन फुहार बन के ऐसे बरस जाओ कि कमल कमल खिलना, कोई कसर न छोड़े। इस बार तो उज्जैनी थोड़ी आ गया, अभी तो सावेर वाले सब। और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से करूं मेरे बहन और भाइयों, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सिलावट जी का फैसला थोड़ी है। और ये सबको मिलके आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में सावेर जीत के आएंगे। तुलसी सिलावट जी प्रतीक है। ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के जमाने में दूसरी गुजरी, सही आदमी कह रहे गलत पार्टी में। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहन और भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है राजनीतिक रूप से, और वही मां कह रही है कि मेरे दूध की लाज रखना, कहीं भाजपा हार ना जाए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को नीचा न देखना पड़े, प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत नहीं हो जाए, जनता की आशाएं, उम्मीद, विश्वास। अरे आज तो कह रहा है गेहूं खरीदो, वो होता दादा तो कहते कोई गेहूं खरीदो, चुपचाप घर में घर में, मैं तो बात भैया जगह खरीद रहा है, कौन आता ट्राली ले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता का भी सवाल है, मध्य प्रदेश का सवाल है, प्राण प्राण से उम्मीदवार बनकर लड़े, हम सब लोग जुटेंगे। लाल जी दाल बाटी खाएंगे, एक आध दिन हम भी आ जाएंगे, मिलकर लड़ना, पूरी ताकत से लड़ना, और जीत के ये सिद्ध करना कि भाजपा का फैसला सही था। अभी भी भाजपा की सरकार रहेगी,
और जब आम चुनाव होंगे तब और भारी बहुमत से जीत के फिर भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस को पांव रखने की जमीन नहीं बचने देगी। यही आप सब लोगों से निवेदन है। बोलिए, आप सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तुलसी भैया को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित न कर दे, इसके लिए भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक सरकार को गिराया है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भुगतना होगा। कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश व षड्यंत्र रच कांग्रेस की प्रदेश की एक लोकप्रिय सरकार को गिराया। इसलिए गिराया क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार लगातार जनहितैषी काम कर रही थी। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात हो, या प्रदेश में निवेश की बात हो, या मिलावट के खिलाफ अभियान की बात हो, या माफिया के खिलाफ अभियान की बात हो। भाजपा को यह डर व भय सता रहा था कि लगातार यदि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ऐसे ही जनहितैषी काम करती रही तो भाजपा का वर्षों तक सत्ता में लौटना नामुमकिन है। और कांग्रेस के शुरू से ही इन आरोपों की भाजपा नकारती रही, पुष्टि नहीं करती रही। भाजपा कहती रही कि कांग्रेस की सरकार अपने असंतोष के कारण गिरी, जबकि यह तस्वीरें भी सामने आई कि बेंगलोर में जो विधायक बंधक बनाए गए थे उन विधायकों के साथ भाजपा के लोगों के फोटो विधायकों के नेताओं के सामने आए। लेकिन कल तो एक बड़ा खुलासा खुद शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने इंदौर में किया। उन्होंने कल इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में सावेर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति करी कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रहे, वो गिराना चाहता था। और केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर इस सरकार को गिराया। सिंधिया जी को साथ इसलिए लिया क्योंकि उनके बगैर यह सरकार नहीं गिर सकती थी। तो खुद खुलासा कल शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया और स्वीकार लिया है कि भाजपा के नेतृत्व के इशारे पर हमने सरकार गिराई। इससे ये इस बात का और एक बड़ा खुलासा हो गया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी साजिश और षड्यंत्र में शामिल था और उसके इशारे पर ही सरकार गिराई गई। खुद भाजपा के और शिवराज सिंह की स्वीकारोक्ति के बाद स्पष्ट हो गया है कि एक लोकप्रिय सरकार को, जिसको जनादेश प्राप्त था, जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जानबूझकर गिराया गया। इसलिए गिराया गया क्योंकि लगातार वो जनहितैषी काम कर रही थी, प्रदेश की दशा दिशा बदलने में लगी थी और भाजपा से सहन नहीं हो रहा था। मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, तुलसी सिलावट नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। गौरतलब है कि 15 साल के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार बनाने में पूर्व केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद कमलनाथ और सिंधिया के बीच लगातार टकराव देखा गया, जिसके बाद सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, जिससे भाजपा को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।